इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो चाइना इस चीज़ की बात करता है। सो दे बोथ आर पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो गाइज इसमें अब दोनों कंट्रीज़, व्हाट डू बोथ कंट्रीज़ वांट फ्रॉम ईच अदर, दोनों कंट्रीज़ आपस में क्या चाहते हैं, और ये कशीदगी हमें किन किन एरियाज़ में, किन किन जगहों में नज़र आती है। तो गाइज इसमें जो है अपना, व्हाट डज चाइना वांट फ्रॉम द यूएस, चाइना यूएस से क्या चाहता है। गाइज चाइना की एक पॉलिसी है ताइवान के हवाले से, वो है वन चाइना पॉलिसी की, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना पार्ट समझता है। तो और यूएस ताइवान को सपोर्ट करता है। तो चाइना चाहता है, चाइना वांट्स द यूएस टू एंड आर्म्स सेल्स टू ताइवान, ताइवान को आर्म्स सेल्स वो एंड कर दे। द स्लैश द ओवरऑल मिलिट्री प्रेजेंस इन ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के इलाकों में जो है ना अपना मिलिट्री प्रेजेंस को कम कर दे। शेयर द यूएस टेक्नोलॉजी विद चाइनीज़ कंपनीज फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स प्रोडक्शन। रीओपन द यूएस मार्केट टू अ फ्लड ऑफ चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि चाइना और यूएस का तकरीबन ट्रेड $758 बिलियन है, जिसमें मोर देन $500 बिलियन चाइना एक्सपोर्ट करता है अपना यूएस को। मोर ओवर चाइना का क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है, लेकिन यूएस जो है ना अपना डेमोक्रेसी के नाम पे कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप प्रमोट करें। उसके अलावा चाइना चूँकि रशिया को सपोर्ट करते हैं, तो और रशिया अपना यूक्रेन के साथ जंग में, तो टू लेट रशिया विन इट्स वॉर इन यूक्रेन। सो ये गाइज़ हमें नज़र आता है अपना चाइना और यूएस के बीच में, कि चाइना यूएस से क्या चाहता है किन किन एरियाज़ में। तो ये सेम ही डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं यूएस की तरफ से, कि यूएस चाइना से क्या चाहता है। तो चाइना यूएस फॉर इट्स पार्ट वांट्स चाइना टू डायल बैक इट्स डिफेंस स्पेंडिंग, के डिफेंस स्पेंडिंग जो कि तकरीबन कोई $250 बिलियन तक है, वो कम कर दे। रिफ्रेन फ्रॉम एग्रेशन इन द ताइवान स्ट्रेट, क्योंकि चाइना की ये पॉलिसी है कि ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना का ये है कि ये एक दिन जो नाम इन पर इनको अपना हिस्सा बना लेंगे, इवन बाय फोर्स इफ़ नेसेसरी। मोर ओवर चाइना का क्लेम है साउथ चाइना सी पे, और इसी हवाले से वो अपने साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के जो भी ममालिक हैं उनके साथ जो है ना टेंशन्स में कन्फ्लिक्ट होता है उनके साथ, तो यूएस उनको सपोर्ट करता है अपना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को। मोर ओवर चाइना सपोर्ट करता है रशिया को, और जो कि उनके साथ उनके ट्रेड इवन द वार जारी है उनके साथ, इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो यूएस डिमांड करता है अपना चाइना से। इसके पैरेलल कोरोना वायरस का जो आया, कोरोना वायरस में भी एक ब्लेम गेम हमें नज़र आता है, और वीगर के एक माइनॉरिटीज़ हैं वो जो रहती हैं, एथनिक कम्युनिटी है चाइना में रहती हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से यूएस हमेशा बात करता रहता है। उसके अलावा यूएस ने इवन बीआरआई पर भी अपने कंसर्न शो किए। उसके अलावा एक ट्रेड वार नज़र आती है। ये सब चीज़ें जो है ना अपना यूएस और चाइना के बीच में हमें नज़र आती है टेंशन्स। अब इन टेंशन्स के हवाले से जो पॉलिसीज़ जो इन डिमांड्स के हवाले से जो पॉलिसीज़ दोनों ममालिक फ़ॉलो करते हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहले ट्रेड वार। इन द रिसेंट पास्ट में गाइस इसमें ये है कि अपना जब ट्रेड हिस्टोरिकली जो भी हमारे थिंकर्स थे, रूसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, उसके अलावा अपना इमैनुअल कैंट था, इन सब का ये मानना था, ये इस चीज़ में बिलीव करते थे कि ट्रेड प्रोमोट्स पीस, क्योंकि ट्रेड से एक इंटरडिपेंडेंस होती है और मुल्क ये नहीं चाहते कि उनकी इकोनॉमी इससे हर्ट हो और वो वार में जाएं। तो वो कहते थे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, ट्रेड को बढ़ाएं, इससे वार के चांसेस कम होंगे और पीस होगा। तो गाइज़ इसी हवाले से क्लिंटन ने भी कहा था कि हम चाइना को WTO में इसलिए लाना चाहते हैं
क्योंकि वो इकोनॉमिक एक पूरे सिस्टम में वो इंटीग्रेट हो जाएं और जैसे वॉर के चांसेस कम हो जाएं। तो ये चीज़ थी। लेकिन इसके बरक्स एक हमें व्यू मिलता है जो ये कहता है कि इंटरडिपेंडेंस से वॉर इंटरडिपेंडेंस डज नॉट मेक वॉर लेस लाइकली। उससे वॉर के लाजमी नहीं है कि ये लेस लाइकली हो, क्योंकि इसमें हमें व्यूज़ मिलते हैं। अपना केनेथ वार्ड्स का व्यू मिलता है। उन्होंने कहा था कि इंटरडिपेंडेंस तो फ्रांस और जर्मनी में भी थी वर्ल्ड वार 1 के वक्त, तो उनमें जंग हो गई। तो वर्ल्ड वार के 1 के तकरीबन मुल्क आपस में इकोनॉमिकली इंटरट्विन्ड थे, तो जंग तो उनमें भी होगी। तो लाजमी नहीं है कि इंटरडिपेंडेंस जंग को रोके। तो भाई इसमें फिर ओवर द लास्ट 10 ईयर्स में यूएस में एक नज़र आता है कि जो हमारी पॉलिसी थी जिसमें हमने ये सोचा था कि इकोनॉमिकली अगर हम इंटरलिंक्ड होंगे तो इसमें टेंशन्स कम होंगे, तो इससे एक यूएस की सतह पर रोल बैक नज़र आता है। तो उसमें हमें एक ट्रेड वॉर नज़र आती है। ट्रेड वॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना से स्टील पर, एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगाए गए टू कर्टेल द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। और उसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर्स पे इन पर एक बैन नज़र आता है, उन पर एक रिस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं। और इसके हवाले से इसके साथ साथ हमें नज़र आता है यूएस की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पिवट टू एशिया पॉलिसी बनाई, जिसमें ये था कि अपना टू बिल्ड द अलाइंसेस अराउंड द चाइनाज़ पेरिफेरी। चाइना के जो भी पेरिफेरी में मुल्क हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस कायम किए जाएँ। इसी का ही एक सिलसिला था जिसमें चाइना, यूएस और इंडिया की बून होनी हमें नज़र आती हैं। यूएस पिवट टू एशिया पॉलिसी के इसी का ही ये हिस्सा है। सिमिलरली यूएस ने उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक उनके साथ अच्छे रिलेशंस कायम करने की कोशिश की अगेंस्ट टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द रीजन। और द सेम थिंग वाज फॉलोड बाय चाइना। उसमें चाइना भी एक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश रहा। सिमिलरली इसका आउटकम का एक और नतीजा ये निकला कि सेट बैक टू द कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इशूज़। ग्लोबल इशू जो थे जिसमें अपना नज़र आता है हमें नॉन प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इस पे इनको एक सेटबैक नज़र आता है, क्योंकि ये ग्लोबल इशूज़ हैं जो कि इर्रेस्पेक्ट ऑफ द बाउंड्रीज़ हैं। तो इन पर ये दो जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इनका होना ज़रूरी था। इसमें एक सेटबैक नज़र आया। ये एक आउटकम था उनके साइनो यूएस टेंस टाइज का। तो गाइज आते हैं हम जो है ना वर्ल्ड ऑथर्स की व्यूज़ पर के आया कि इनकी इज़ वॉर इनएविटेबल और इज़ वॉर इविटेबल, इनके रिलेशंस का क्या फ्यूचर है। तो इसमें हमें एक व्यू मिलता है, नाटो लेविन का एक कोटेशन मिलती है हमें। वो कहते हैं कि द यूएस हैविंग अ बिटर एक्सपीरियंस फ्रॉम इट्स अर्लियर बेलिकोज पॉलिसीज इंक्लूडिंग द अर्लियर इन वियतनाम एंड रिसेंट इन अफगानिस्तान एंड इराक इज़ अनविलिंग टू अंडरटेक मिलिट्री ऑपरेशंस। तो नाटो लेविन पाकिस्तान हार्ड कंट्री के ऑथर हैं। उन्होंने कहा था कि यूएस को एक्सपीरियंस है कि वो वियतनाम में उन्होंने जंग लड़ी जिसमें वो बुरी तरीके से फंस चुके थे। 58,000 अपने सोल्जर वहाँ पे उनके कत्ल हो गए। उसके बाद उनका कोई तकरीबन $250 बिलियन का एक वहाँ पर स्पेंडिंग हो गई। तो यूएस वुड नॉट लाइक टू गो इन वॉर विथ चाइना। फरीद ज़करिया का एक इसमें मिलता है हमें कि वाशिंगटन हैज़ टू कम टू डेंजरस ग्रुप थिंग ऑन चाइना। कि वो कहते हैं कि चाइना के हवाले से वाशिंगटन ने एक डेंजरस ग्रुप थिंग को जो है ना फॉलो कर रहा है, जिसके हवाले से जो एक कंटिन्यूसली हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है टू गो इन वॉर विथ चाइना। तो इसके हवाले से इसके बाद हमें मैक्स बूट का एक मिलता है कि द प्रॉब्लम विथ द यूएस इज़ दैट they are prey to hysteria and alarmism that could lead to needless nuclear war। तो वो कहता है कि यूएस जो है ना अपना यूएस में एक हिस्टेरिया है और बिला वजह का एक उन्होंने हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है जो कि वॉर की तरफ हमें ले जा सकता है। तो वाइज हम आते हैं साइनो यूएस राइवलरी एंड पाकिस्तान।
तो इस टेंशन्स में पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसमें गाइस ये है कि अपना इन टेंशन्स में यूएस और इंडिया के ताल्लुकात इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि यूएस इज़ कंटिन्यूसली सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना। तो इसमें पाकिस्तान की तो चॉइस इज़ क्वाइट क्लियर कि इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना इज़ क्रिटिकल फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्योंकि चाइना के साथ उनके साथ इकोनॉमिक टाइज़ आफ्टर सीपेक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है। सिमिलरली पाकिस्तान आल्सो कांट अफोर्ड एनिमोसिटी विद यूएस, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली एक आईएमएफ के पास जो है ना इकोनॉमिक अपने जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसके वाले से आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ता है, तो उसमें एक यूएस का डेफिनेटली एक रोल है। तो पाकिस्तान विल हैव टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना। तो गाइज़ ये था आज का हमारा साइनो यूएस रिलेशंस और उसके इम्प्लीकेशंस ऑन वर्ल्ड वाइड और ऑन पाकिस्तान स्पेशली। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।